हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका शिव टेक के चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं उस टाइम पे कुछ कंटेंट को मिस कर गया था बताना आपको। तो उसी के रिगार्डिंग आपकी एक छोटी वीडियो लेकर आया हूँ कि इसमें वो क्या चीज़ है जो आप मिस कर गए थे, जो कि आपको सीखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, उम्मीद है कि आपको मेरा वाला स्क्रीन जो है विजिबल होगा इस टाइम पे। ठीक है। तो ये आप सभी को पता है कि दिस वन इज द रिपोर्ट व्यू एंड दिस वन इज द टेबल व्यू। ओके। एंड दिस वन इज द मॉडल व्यू। यू कैन ऑल अवेयर दोज थिंग्स राइट नाउ। आई वुड बी अवेयर अबाउट दैट। ठीक है। तो गाइज, मुझे अभी फिलहाल टेबल व्यू के कंटेंट पे जाना है। मैंने टेबल व्यू पे आ गया। ठीक है। और मैं आता हूँ रिपोर्ट व्यू पे। अगेन, ये टेबल व्यू है आपका। मैं इसमें आपको जाना है। अगेन, जैसे आपको पता होगा कि आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना होता है। कोई भी आपको कंटेंट में चेंज करना होता है तो। ठीक है। तो मैं उसी पे आता हूँ। ठीक है गाइज। और यहाँ पे आपको रिफ्रेश बोल रहा है, रिफ्रेश करने करने के लिए, क्योंकि लास्ट बिफोर 7 डेज हमने आपको पढ़ाया था। ये शीट बनाई थी, तो वो आपका ये दिस प्रीव्यू में बी अप टू 7 डेज ओल्ड। तो वही आपको बताया कि आप रिफ्रेश यहाँ से कर सकते हो। मैंने रिफ्रेश किया तो आपका शीट आपका रेडी हो चुका है। ठीक है। और ये शीट हमने सेव भी किया था। तो गाइस, इसमें जो चीज़ आपका मिस था वो आपका मिस ये था कि अगर मैं, जैसे ये आपका रेफरेंस शीट डेटा है और ये आपका कंबाइंड शीट है। कंबाइंड शीट आपका है ये आपका इन 4 रोज डेटा का पॉपुलेशन रो डेटा। मतलब एक आपका सीक्वेंस बना हुआ है उस सीरीज का। फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन। ये 4 आपकी रो शीट का कंबाइंड शीट है आपका ये वाला। ये कंबाइंड शीट। ओके। और इस कंबाइंड शीट के बेस पर हमने आपका एक रेफरेंस डेटा बनाया हुआ है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो वो कंटेंट आपका मिस क्या था कि अगर इन केस मुझे कंबाइंड शीट को डिलीट करना हो तो आई कैन नॉट डिलीट दैट शीट। आई कैन शो यू द ऑप्शन राइट नाउ। आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो डिलीट क्वेरी, द क्वेरी कंबाइंड शीट कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स being referenced by another query reference data। ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपने रेफरेंस डेटा बनाया हुआ है उस सीट के बेस पे, मेन सीट के बेस पे, तो जब तक आपका डेटा या रेफरेंस शीट डिलीट नहीं होता है, यू कैन नॉट डिलीट द मेन शीट फ्रॉम आवर एंड। ठीक है। तो ये एक आपका एक कंसर्न है। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ से रेफरेंस डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। After deleting the reference data, whatever you make it, then you can go with the deletion of main sheet. Without of this, you cannot delete the main sheet from your end as well at the same time। ठीक है। एक तो कंसर्न आपका ये था जो कि आप यहाँ पे सीख चुके हो। ठीक है। कि कंबाइंड सीट आपका डिलीट नहीं होगा जब तक आपका रेफरेंस सीट डिलीट नहीं होता है उससे पहले। ठीक है। सेकंड क्या था कि हमने रेफरेंस रीजन, ये रीजन कोड आपको बनाया था क्वेरी के बेस पे। ये कैसे बनाया था आपने? सॉरी। यहाँ पे रीजन कोड है, इसके लिए आपको एंटर, ये होम टैब पे आपको एंटर डेटा आपको दिख रहा होगा, उस पर जाना होता है। और वहां से आपको एक किसी एक्सेल सीट से डेटा को लाना होता है। ठीक है। और उसके बेस पे यहाँ पे आपने, यहाँ पे जैसे रेफरेंस डेटा में आपका एक कंट्री नाम का एक यूनिक कॉलम बना हुआ है। और रीजन कोड में भी आपका कंट्री कॉलम शो हो रहा है। तो कंट्री कॉलम के बेस पे हम डेटा को मर्ज कर रहे हैं किसी रीजन कोड की सीट से रेफरेंस डेटा सीट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोड आ रहा है। ठीक है। अभी आपका कोड शो नहीं कर रहा है, वो हम बता देंगे अभी आपको। ठीक है। अब मैं आपको कोड कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। लेकिन हमें मुझे लगता है कि आप सीख भी चुके होंगे, तो मुझे आपको जो बताना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे रीजन कोड के बेस पे रेफरेंस डेटा में कोड लेके आना है। ठीक है। तो वो कैसे लेके आएंगे? आपको सिंपल यहाँ से होम पे जाना है। होम पे गए और यहाँ पे आपको एक मर्ज क्वेरी का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे आपको कंट्री कंट्री एक सीट है। ठीक है। आपने इसको सिलेक्शन लिया इसका। और नीचे आपको किसके बेस पे
मर्ज करना है। तो हमारे पास जो जो दूसरा दूसरा सीट है वो आपका रीजन कोड वाला सीट है। हमने उसको सिलेक्शन लिया, और कंट्री का यहाँ पे आपका यूनिक आपका बनता जा रहा है, ठीक है। तो कंट्री आपका दोनों सीट के अंदर आपका यूनिक बन गया है, और साइड से आपका कोड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपको लेफ्ट आउटर वाला ही एक, मतलब जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है वही आपको लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको है यहाँ पे शो कर रहा है यूज फजी मैचिंग टू परफॉर्म द मर्ज, ठीक है। मतलब आपको फजी मैचिंग मैचिंग करना है यहाँ पे। फजी मैचिंग का मतलब ये होता है, यही आपका कंटेंट मिस था उस टाइम पे, कि फजी मीन्स जैसे मान लीजिए आपका एक कंट्री में आपका इंडिया लिखा हुआ है और दूसरे सीट के अंदर आपका इंडियाज लिखा हुआ है, तो दोनों को फजी मैचअप कर ले, मतलब उन दोनों को मिला के आपको वो आउटपुट शो करा दे, मतलब उसको उसको नेग्लेक्ट ना करे उस टाइम पे, ठीक है। तो आपका सेम में ही आपको उसको मतलब कि कंट्री यूनिक मान के उसका डेटा में आपको आउटपुट शो करा देगा। तो ये आपका फजी मैचिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो उसमें एक क्लिक शो कर रहा है कि दिस द सिलेक्शन मैचेस 192 ऑफ 192 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, मतलब आपका फर्स्ट टेबल से 192 आपके रोज जो होते हैं वो आपके मैच कर गए हैं, और देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके। तो जैसे ही आपने ओके क्लिक किया, आप चेक कर सकते हैं रेफरेंस डेटा के अंदर यहाँ पे आपका रीजन कोड शो कर रहा है, बट उसमें आपका टेबल शो कर रहा है, उसमें आपका अभी डेटा नहीं आ रहा है। तो डेटा ना आने का मतलब क्या हो सकता है, आपको रीजन कोड के अंदर एक डबल एरो आपको साइड से दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कॉलम्स पे आपको अनचेक करना है, ठीक है। अनचेक करते ही आपको ये जानना है कि कंट्री आपके पास पहले से ही है, आपको सिर्फ कोड चाहिए। तो कोड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वो डेटा आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन लाइक गेट द डेटा फ्रॉम द अदर सीट वाइल मर्जिंग, ठीक है। तो आपने एक ये चीज सीखा, और दूसरा आपने ये सीखा है फजी मैचिंग। फजी मैचिंग का मतलब ये होता है, मैं रीआइट्रेट कर रहा हूँ चीज़ों को, कि अगर कहीं सीट के अंदर मान लीजिए शिव लिखा हुआ है, और दूसरी सीट के अंदर शिव लिखा हुआ है, तो दोनों का फजी मैच करा ले और शिव का डेटा निकाल के आपका आउटपुट ले आए, ठीक है। ये आपका फजी मैच हो गया। और तीसरा आपका था कि अगर हम कंबाइंड सीट आपका बनाते, कंबाइंड सीट के बेस पे कोई रेफरेंस सीट बनाते हैं, तो हम रेफरेंस सीट जब तक कंबाइंड सीट जब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक हमारे रेफरेंस सीट को डिलीट नहीं करते हैं अपने एंड से। रेफरेंस सीट के डिलीट होने के बाद ही हम कंबाइंड शीट पर डिलीट के लिए जा सकते हैं। विदाउट ऑफ दिस वी कैन नॉट डिलीट द मेन सीट और कंबाइंड सीट विच एवर वी हैव मेड। ओके, तो ये आपका था। तो गाइज इसी के साथ मैं आपकी अपनी वीडियोस को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस जो भी आपने कंटेंट सीखा है यहाँ पे, इसको सीखिए, लोगों को सिखाइए, और अपने आप को काफ़ी इस पावर बीआई के सीरीज में इंटरेस्ट अपना बनाए रखिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, ताकि मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिल सके, मैं आपको डेली बेस पे वीडियो अपलोड करके आपको शेयर करता रहूँ। ठीक है गाइज, चलिए वीडियोस को यहीं विराम देता हूँ। आगे आपसे हम इसी के साथ हम अपना चैनल यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो अपना स्टॉप यहीं पे स्टॉप करते हैं। टाटा बाय बाय।